क्वेश्चन आपके पास आ गया लो सर, जिसका हमें था बहुत बेसब्री से इंतजार। टॉपिक आपका आ चुका है सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक, ठीक है। इसका बेसिक हम लोगों ने पहले देख लिया था, तो बेसिक समझना है तो थोड़ा सा समझिएगा, तो समझा देता हूं थोड़ा सा बेसिक। और मुझे ऐसा लगता है भाई कि बेसिक आप लोगों ने कर लिया है। और जो लास्ट वाली मैराथन थी करीब जो 11 घंटे वाली थी भाई, उसमें हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन को टैकल किया था। तो आई डोंट थिंक कि भाई, हाँ, आई डोंट थिंक कि आपको बेसिस की नीड है। फिर भी अगर लगता है तो एक बार आप आइए जल्दी से बात देख लेते हैं। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट के फंडे में तीन तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा सभी लोग। जैसे मान लीजिए यहां पे बोल दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ ये तीन तरह का स्टेटमेंट होता है जो क्वेश्चन में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे रो वाले क्वेश्चन करिए, चाहे टेबल वाले क्वेश्चन करिए, चाहे जो मर्जी करिए भाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए बोला गया सी सिट्स एंड, एक बार जल्दी से भाई कंसेप्ट नोट कर लीजिएगा, जो लोग को कंसेप्ट नहीं पता है। सी सिट्स एंड इमीडिएट नेबर ऑफ, जिनको पता है वो लोग एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। सी सिट्स एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जैसे मान लीजिए किस तरह का अगर आपके पास स्टेटमेंट निकल के आ जाए कि सी जो है वो ए तथा बी दोनों का पड़ोसी है, ठीक है भाई। अगर ऐसा लिख के आ जाए कि सी ए तथा बी दोनों का पड़ोसी, तो जब कभी भी आप इसको चाहे टेबल में अरेंज करिए, चाहे रो में अरेंज करिएगा कि वो ए तथा बी दोनों का नेबर, लेकिन मुझे ये नहीं पता सर कि कैसे इसको अरेंज करना है, इस फंडे से होगा या फिर इस फंडे से होगा, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइए आगे बढ़ते चलेगा, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए सेकंड स्टेटमेंट आपके पास आ जाए जहां बोला जाए ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी, है ना। हिंदी में जिसको बोलते हैं कि ए जो है भाई वो बी के दाईं और तीसरा है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो इसमें बाद वाला बंदा होता है उसी को बेस मान के आप पहले वाले की पोजीशन को निकालते हैं। तो यहां पे देखिए क्या लिखा है भाई, यहां पे ऑफ लिखा गया है। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिस पर्सन की पोजीशन से आप काउंटिंग करना शुरू कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा उसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा। और जहां कहीं भी बाबू फ्रॉम लिखा होगा, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, उसकी पोजीशन को इंक्लूड या इन्वॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है भाई। इसको याद रखिएगा सभी लोग। हिंदी में इसको कहते हैं के और इसको कह देते हैं बाबू से। तो इसको ध्यान रखिएगा सभी लोग कि यहां पे जैसे क्या बोला गया है, हाँ जी बिल्कुल सही। अब जरा समझिएगा ध्यान से, बी के राइट में दाईं और भाई तीसरे प्लेस पे कौन है, तो बी को छोड़ के काउंट करना है, क्योंकि यहां पे ऑफ लिखा हुआ है 1 2 और 3। तो यहां पे कौन आ जाएगा बाबू, यहां पे आ जाएगा आपके पास ए। देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसको हमेशा ध्यान रखें, नोट करते चलिएगा भाई, जिनको नहीं पता है प्लीज नोट करते चलिएगा, क्योंकि इन्हीं तीन तरह के स्टेटमेंट से भाई सारी की सारी कहानी आपकी क्लियर होती है। एक बार और देख लीजिएगा, एक और स्टेटमेंट आपको परेशान करता है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है ए सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी हु सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है भाई। तो यहां क्या बोला गया, देखिए यहां पे दो तरह का कंपैरिजन है। एक तो कह रहा है भाई बी के राइट में थर्ड प्लेस पे, और दूसरा कह रहा है भाई सी के लेफ्ट में सेकेंड प्लेस पे। तो देखिए यहां पे जो बोला गया कि बी के राइट में थर्ड प्लेस पे, तो हमने यहां बी को बनाया, और बी के राइट में 1 2 और 3, यहां पे कौन आ जाएगा भाई, यहां पे ए आ जाएगा। अब जब यहां पे देखिए लिया गया है आपके सामने कि सी के बाई और दूसरा, तो देखिए यहां भी ऑफ लिखा हुआ है, तो सी को तो काउंट नहीं करना। लेकिन जो बोला गया है सी के बाई और दूसरा, वो बी के लिए बोला गया या ए के लिए, किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बाबू ये कंजंक्शन जो यहां लिखा गया हो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी किसी दो स्टेटमेंट को ऐड किया जाता है, तो वहां पे एंड लिखा हो सकता है, बट लिखा हो सकता है, या वाइल लिखा हो सकता है। तो इसके बाद का सारा जो डेटा होगा वो हमेशा किसके लिए होगा, हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होगा, जो दूसरे स्थान पे लिखा होगा। जैसे लिखा है ना ए बी और सी, तो दूसरे स्थान पे लिखा होगा वो उसके लिए होगा। हे भगवान, मैं भी तेज हो जाता हूं। चलिए देखिए, सेकंड पर्सन नहीं बाबू, ये फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, मतलब वो ए के लिए। अगर यहीं पे हु लिखा हो, अगर यहीं पे विच लिखा हो, अगर यहीं पे हुम लिखा हो, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद का सारा जो डेटा होगा वो किसके लिए होता है भाई, वो सेकंड पर्सन के लिए होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि हिंदी में जो लिख रहे हैं, हिंदी में नोट कर लीजिएगा कि जो जैसा जिसको, अगर इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट अगर आपके पास आ जाएगा, तो उसके बाद का सारा डेटा किसके लिए, सेकंड पर्सन, मतलब वो बी के लिए होगा। अगर कहीं गलती से एंड लिखा हो, बट लिखा हो या वाइल लिखा हो, जो जैसा जिसको, इस तरह कोई स्टेटमेंट होगा, तो ध्यान रखिएगा उसके बाद का सारा डेटा किसके लिए होगा, हमेशा पहले पर्सन के लिए। तो यहां देखिए हु लिखा गया, मतलब बी के लिए कह रहा है कि सी के सेकंड लेफ्ट में कौन हो जाएगा भाई, यहां पे बी आ जाएगा। और जैसे आप इसको बनाते हैं, आपने देखा बी यहां पे कॉमन है, तो बी के साथ ही आप किसको अटैच कर देते हैं, सी को अटैच कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया सभी का? हाँ जी, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, समझ में आ गया भाई। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यही 3 तरह का स्टेटमेंट होता है जिसके बिहाफ पे पूरा सिटिंग एलिमेंट का टॉपिक भाई इसी पे रखा हुआ है। बोलिए, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए भाई जी। और अगर तैयार है तो जल्दी बताइएगा भाई सभी लोग फटाफट। तैयार है तो जल्दी से बताइएगा सभी लोग फटाफट। भाई ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 20 में 20 दिलाएगा, और बिना इस टॉपिक के 20 में 20 आने का सपना भैया बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, नहीं अभिषेक जी, इसमें WH फैमिली में बस एक चीज को ध्यान रखिएगा, वाइल। वाइल आपका फर्स्ट वाले पर्सन के लिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाले पर्सन के लिए कहानी